G20 समिट है क्या, और इस समिट में ये सारे नेता आखिर क्या करने के लिए आए? देखिए, भारत का जो आम आदमी है, आम नागरिक है, वो आज भी ये सोचता होगा कि ये सारे लोग आए तो हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये क्यों आए हैं और क्या करेंगे ये आने के बाद? तो अब सरल भाषा में ये समझिए, G20 का मतलब है ग्रुप 20, यानी 20 देशों का ग्रुप, इसलिए इसे G20 कहते हैं। यानी दुनिया के 20 बड़े देशों का ये एक ऐसा समूह है जो वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक संगठन के रूप में काम करने का लक्ष्य रखता है कि हम मिलकर आपस में काम करेंगे और एक साथ पूरी दुनिया के सामने जो चुनौतियां हैं उनके साथ लड़ेंगे। सरल शब्दों में आप इस संगठन को एक ऐसा परिवार कह सकते हैं जिसमें 20 देश मिलकर रहते हैं और ये सारे तमाम बड़े बड़े देश हैं। अब जब इस परिवार के सभी 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष चर्चा करने के लिए एक तय स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो इसी को समिट कहते हैं, यानी बैठक। और आम भाषा में आप इस समिट को एक तरह की महापंचायत भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहां पंचायत होती रहती है गांव में, जिस तरह महापंचायत में कई गांवों के प्रधान इकट्ठा होते हैं, ठीक उसी तरह से दुनिया के 20 देशों की एक महापंचायत कल दिल्ली में होने वाली है, जिसका सरपंच इस बार भारत है। सरपंच आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी हैं इस बार इस पंचायत के। भारत की अध्यक्षता में ही 9 और 10 सितंबर को ये सारे देश इस समिट में हिस्सा लेंगे और इस समिट में कोई डील नहीं होने वाली। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये समिट कोई बहुत बड़ी, ये कोई बिजनेस समिट है जिसमें इन देशों के नेता भारत के साथ कोई बहुत बड़ी एक ही दिन में डील करके भारत से जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। यह समिट इसलिए हो रहा है ताकि इन 20 देशों के नेता एक मंच पर आकर यह विचार कर सकें कि उनकी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। पहले तो इस पर सहमत हो जाएं कि हमारी चुनौतियां हैं क्या क्या और उन चुनौतियों के खिलाफ एक साथ कैसे लड़ा जा सकता है। यानी जिस तरह से एक परिवार में लोग किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपस में चर्चा करते हैं, ठीक वैसे ही ये तमाम नेता भी वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। इस समिट में 4 मुद्दे तो ऐसे हैं जो पिछले साल के एजेंडे में भी शामिल थे। तो आप ये देख लीजिए कि वो मुद्दे हैं कौन से जिन पर यह चर्चा करेंगे। इनमें पहला मुद्दा है वैश्विक चुनौतियां, जिसमें सभी देश एक समान रूप से प्रभावित हो रहे हैं। और ये चुनौतियां क्या हैं जिनका असर सब पर पड़ रहा है? ये चुनौतियां हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध का प्रभाव और इसकी वजह से पैदा हो रहा ऊर्जा का संकट, अनाज का संकट और इससे प्रभावित होती ग्लोबल सप्लाई चेन। आपने देखा होगा इस युद्ध की वजह से खास तौर पर यूरोप तो बहुत ही मुश्किल में है, वहां बिजली का संकट हो गया है, अनाज का संकट हो गया है और उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ रहा है, सप्लाई चेन टूट गई है। दूसरा मुद्दा है विकासशील देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में वृद्धि करने पर विचार। तो अभी क्या होता है कि जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उन्हें अभी और आगे विकसित होने में समय लग रहा है, लेकिन उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए ताकि पूरा एक समय ऐसा है जब पूरा की पूरी जो दुनिया है, विश्व है, वो एक समान हो जाए, सब जगह विकास पहुंच जाए। और यह जिम्मेदारी है विकसित देशों की। तो यह बताया जाएगा कि जो विकसित देश हैं और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जैसे यूएन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये कैसे कम विकसित देशों की मदद कर सकते हैं और कैसे वहां पर भी विकास पहुंचे, इस बात को इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए उन्हें और ज्यादा पैसा दिया जाए, रिसोर्स दिए जाए। तीसरा मुद्दा है डेट मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना, यानी जो उधार का जो मैनेजमेंट होता है उसे व्यवस्थित करना। और चौथा मुद्दा है क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए सभी देशों के बीच एक आम सहमति बनाना। ये मुद्दे हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी पर दुनिया में हर देश के अलग अलग विचार हैं, हर देश के अलग अलग नियम हैं, हर देश में अलग अलग कानून हैं। ये मुद्दे पिछले साल की बैठक में भी थे, लेकिन क्योंकि इस बार के समिट का सरपंच भारत है, इसलिए भारत ने G20 के फ्रेमवर्क में अपनी तरफ से 3 मुद्दों को इस समिट के एजेंडे में और शामिल किया है। अब ये कौन से मुद्दे हैं जिन्हें भारत दुनिया के सामने पेश करना चाहता है? पहला मुद्दा है ग्रीन डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज पर G20 में पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन भारत इस मुद्दे को एक नई अप्रोच के साथ दुनिया के सामने लेकर आया है, जिसे उसने लाइफ का नाम दिया है, LIFE, लाइफ का नाम उसने दिया है। और भारत ये ग्रीन डेवलपमेंट और जलवायु परिवर्तन पर खास तौर पर जोर देना चाहता है। भारत का कहना है कि वो इन देशों के साथ ऐसे विकास को अपनाने का लक्ष्य रखता है जिसमें प्रकृति का भी ध्यान रखा गया हो और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित हो। अब देखिए इसके पीछे सोच क्या है। भारत तो सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म का मतलब क्या है? सनातन धर्म में हम प्रकृति में भगवान देखते हैं, हम तमाम जीव जंतुओं में भगवान का रूप देखते हैं, ईश्वर का रूप देखते हैं। हम प्रकृति में, नदियों में, जल में, सूर्य में, सब जगह भगवान का रूप देखते हैं, पहाड़ों में भगवान का रूप देखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रकृति को प्रोटेक्ट किया जाए। दूसरा मुद्दा है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसमें भारत का यूपीआई है, जिसे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम माना जाता है। और आप में से ज्यादातर लोग इस यूपीआई का अभी इस्तेमाल कर रहे होंगे जब आप अपने फोन के जरिए आजकल किसी भी चीज की पेमेंट कर देते हैं। इस मामले में भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। और तीसरा मुद्दा है विकास में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ये वो मुद्दे हैं जिन पर कल G20 की बैठक में भारत की पहल पर चर्चा होगी।